अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वैसे तो आपके सब सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आईटी के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनका एक मेजर सब्जेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको एग्जाम्पल के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। What is the critical path? In project management, the critical path is the longest sequence of tasks that must be completed to successfully conclude a project from start to finish. जी स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ बेसिकली सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क होता है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी A B C D E, इस तरह एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। वो जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एक्टिविटी ए से स्टार्ट हो रही है और एक्टिविटी ई तक ख़त्म हो रही है, ठीक है। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमारा मतलब फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप हमारा ये स्टेप चलेगा। ये जो एक्टिविटीज़ की टास्क की जो एक्टिविटीज़ है इनका सीक्वेंस चलेगा। हमने देखना है जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ जिसमें होंगी, तो वो जो मेरे पास सीक्वेंस होगा उसको मैं बोलूँगी क्रिटिकल पाथ। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है टास्क का। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी जो एक्टिविटीज़ मैं देखती हूँ तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने ये देखना है कि क्रिटिकल पाथ ऐसा पाथ है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। इन शॉर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ हमारे पास एक सबसे बड़ा लंबा यानी लॉन्गेस्ट हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टास्क होता है जिसको हमने लाजमी कंप्लीट करना होता है सक्सेसफुली किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ साथ हमने ये याद रखिए कि हमने स्टार्ट से शुरू करना है और फिनिश पर जाकर एंड करना है। और ये जो सारे के सारे टास्क होंगे क्रिटिकल पाथ में, इसको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और अगर मेरे पास ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ डिले हो जाएंगे, अगर मेरे पास ये एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ये डिले हो जाएंगी, तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले हो जाएगा। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्या है, स्टार्ट, और सबसे लास्ट पे आप देख सकते हैं फिनिश है। स्टार्ट मेरे पास पहली एक्टिविटी है, फिनिश मेरे पास लास्ट एक्टिविटी है। इसका मतलब है क्रिटिकल पाथ जो है ये स्टार्ट से शुरू होगा और फिनिश पर जाकर ख़त्म होगा। अब मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरा जो क्रिटिकल पाथ है वो क्या होगा। ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो आपके सामने है। अब आपने क्रिटिकल पाथ अपना देखना है। अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट से जा रही हूँ 1 डे के पास, फिर 2 डे के पास, फिर फिनिश। एक तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है, इसमें मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास कितना मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ टास्क इसमें कितने हैं। एक तो 1 डे है और एक दूसरा 2 डे है। अब आप देख सकते हैं स्टार्ट से फिनिश अगर मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 डे और उसके बाद फिनिश। इसका मतलब है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो तीसरा रास्ता है मैं उसको कैरी आउट करूंगी। स्टार्ट से 1 डे पे गई, 1 डे, 2 डे, फिर 2 डे से फिर 1 डे और फिर उसके बाद फिनिश। इसका मतलब है ये मेरे पास लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क है जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो ये जो मेरे पास स्टार्ट से 1 डे, 2 डे, 1 डे और फिनिश, ये जो रेड लाइन के साथ शो हो रहा है, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। ये मेरे पास क्रिटिकल पाथ है। स्टार्ट 1 डे टू 2 डे, 2 डे to 1 day and 1 day to finish. This is the क्रिटिकल पाथ। द नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को डिस्कस करने के लिए, फाइंड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लिस्ट प्रोजेक्ट टास्क एंड डिटेल्स। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आप जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से टास्क हैं, आपने बेसिकली उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। उनकी डिटेल्स के साथ लिस्ट बना लेनी है। मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका पहला उसका टास्क जो आपने परफॉर्म करना है वो क्या है, उसका दूसरा टास्क जो आप परफॉर्म करेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या है। बिल्कुल इसी तरह आप पूरी लिस्ट बना लेंगे उसकी डिटेल्स के साथ। ये मेरे पास था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइड टास्क डिपेंडेंसीज फॉर द प्रोजेक्ट। मैंने क्या करना है कि मेरे पास डिफरेंट टास्क हैं, लाइक जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 डे, 2 डे, ये मेरे पास क्या है, ये टास्क है। अब मैंने देखना है कि 1 डे जो स्टार्ट पे कितना डिपेंड कर रहा है, 2 डे जो है वो 1 डे पे कितना डिपेंड कर रहा है। ये सब होती है डिपेंडेंसीज। इसको हम बोलते
होती हैं डिपेंडेंसीज। अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो क्रिटिकल पाथ जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि 1 डे जो है वो डिपेंड कर रहा है स्टार्ट पे, 2 डे जो है वो 2 डे रेड लाइन की बात कर रही हूँ, 2 डे जो है वो डिपेंड कर रहा है 1 डे पे, और 1 डे 2 डे पे डिपेंड कर रहा है, और फिनिश जो है ये डिपेंड कर रहा है 1 डे। इसका मतलब है मैंने उसकी जो डिपेंडेंसीज है एक टास्क की दूसरे टास्क पर, जो डिपेंडेंसीज हैं कि अगर टास्क 2 को मैंने कंप्लीट करना है तो इसका मतलब है उससे पहले टास्क 1 कंप्लीट होना चाहिए, फिर 2 पे आ सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह टास्क 3 जो है वो 2 पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर टास्क 2 कंप्लीट नहीं होगा तो टास्क 3 पर मैं नहीं आ सकती हूँ। ये होती है टास्क डिपेंडेंसीज। अब किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा मेरे पास स्टेप होता है वो होता है कि मैंने जो टास्क डिपेंडेंसीज है, यानी एक टास्क दूसरे टास्क पे कितना डिपेंड कर रहा है और किस पे कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप टू फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ। क्रिएट अ नेटवर्क डायग्राम ऑफ टास्क। अब जो भी टास्क हैं, मैंने जैसे कहा कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इसकी एक नेटवर्क डायग्राम बना दी। जैसे आपके सामने एक नेटवर्क डायग्राम शो हो रही है जिसमें स्टार्ट 1 डे, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दी थी। दिस इज द नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम होती है। और तीसरा स्टेप मेरे पास है कि मैंने एक नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करनी है जिसमें मैंने वो टास्क बनाने हैं, उसकी डिपेंडेंसीज को भी शो करना है। उसके बाद द फोर्थ वन स्टेप इज एस्टिमेट ईच टास्क ड्यूरेशन। हर टास्क की ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है। मतलब यह है कि हर जो टास्क है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट से 1 तक गई हूँ, स्टार्ट से 1 डे तक, ये कितना टाइम ले रहा है इतना काम परफॉर्म करने के लिए, या ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ले रही है, कितना उसको मैंने अंदाज़ा लगाना है, एस्टिमेट करना है उसकी ड्यूरेशन को। तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप है? ये मेरे पास स्टेप था स्टेप 4। बिल्कुल इसी तरह मैं देखूंगी 1 डे से 2 डे ये टास्क कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम है, 2 डे से 1 डे ये टास्क को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी ड्यूरेशन चाहिए। द 5th स्टेप इज फाइंड द क्रिटिकल पाथ बेस्ड ऑन लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। अब मैंने क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट मेरे पास सीक्वेंस ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ बनाना, मैंने उसके थ्रू अपना एक क्रिटिकल पाथ बना लेना है, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसा कि आप देखें स्टार्ट से 1 डे 2 डे फिर फिनिश पे गई हूँ, सबसे ऊपर वाली लाइन है जो कि आप देख सकते हैं इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ थोड़ी हैं। और सेकंड में आप देख सकते हैं 1 डे से फिनिश में चली गई, इसमें उससे भी थोड़ी हैं। और उससे नीचे आप देखें अगर स्टार्ट 1 डे 2 डे 1 डे और फिनिश, इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ मेरी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है ये मेरे पास लॉन्गेस्ट पाथ है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्रिटिकल पाथ है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। द 6th वन स्टेप इज द कैलकुलेट द टोटल फ्लोट। लास्ट पे आपने टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है जिसको आप स्लैक भी बोलते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ क्या होता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके आई थी मैं आज आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत आगाही होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। ये इसमें जो क्रिटिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हर टॉपिक में होती है। क्रिटिकल पाथ लॉन्ग शॉर्ट MCQs सब चीज़ों में ये पूछा जाता है क्रिटिकल पाथ के बारे में। तो व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ बेसिकली होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए कारामद साबित होगी, आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।